हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो यदि आप भी 15 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो 15 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा होने वाला है। तो हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आपके 15 फरवरी की परीक्षा में पूछा जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग निबंध देखेंगे, पत्र लेखन देखेंगे, संवाद देखेंगे और लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। जो लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाला पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनमें से 5 प्रश्नों का यहाँ पर एग्जाम में जवाब देना होता है। तो अभी के इस क्लास में ये सभी देखेंगे और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन पर यहाँ पर पूछा जाता है गद्यांश, जो कि यहाँ पर ऊपर आंसर रहता है और उसी में से पढ़कर यहाँ पर नीचे क्वेश्चन दिया जाएगा, 5 पढ़कर आंसर देना है इसी क्वेश्चन में से। तो आप लोग ये कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल होता है। तो चलिए हम लोग निबंध को देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर है होली पर। होली पर निबंध लिखने का आएगा, तो इसको याद नहीं करना है, बस 1 से 2 बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, कंसेप्ट समझ लीजिएगा कि किस तरह से लिखना है। तो होली पर सबसे पहले होली का यहाँ पर विषय लिखिएगा कि प्रवेश होली हास उल्लास एवं रंग और मस्ती का त्यौहार है। होली का आरंभ वसंत पंचमी से ही शुरू हो जाता है और पेड़ पौधे हंसने लगते हैं। मलयानी पर्वत से आती वसंती हवा तन में नई ऊर्जा और मन में उमंग भरने लगती हैं और गीत के बोल उमड़ने लगते हैं। घरों में, खलिहानों में, चौपालों में ढोल बजने लगते हैं और झाल झनझनाने लगते हैं। बाहर गए लोग घर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर होलिका दहन के बारे में लिखिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, यहाँ पर हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि समय लगेगा। और इसका PDF जो है वह ग्रुप में हम डाल देंगे, तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। 82 92 92 96 27, इस पर आप लोग को SMS करना है व्हाट्सएप पर। यहाँ पर नंबर है 8292929627, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। तो यहाँ पर होलिका दहन के बारे में यहाँ तक लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर इसका महत्व क्या है, तो महत्व के बारे में यहाँ पर लिखिएगा यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर इसका उपसंहार लिखिएगा यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर है कि मेरे प्रिय कवि तुलसीदास पर निबंध आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले भूमिका में यहाँ पर लिखिएगा, देख सकते हो यहाँ तक लिखना है भूमिका में। उसके बाद यहाँ पर रचनाएं एंड महत्व लिखना है इसका। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो लेते चलिएगा। उसके बाद इसका भी यहाँ पर उपसंहार लिखना है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। तो यहाँ पर इसका भूमिका लिखिएगा सबसे पहले कि मनुष्य प्रकृति के सर्वोत्तम सृष्टि है। जब तक यह प्रकृति के कामों में बाधा नहीं डालता तब तक इसका जीवन स्वाभाविक गति से चलता है, किंतु इधर औद्योगिक विकास के लिए इसने प्रकृति से अपना तालमेल समाप्त कर लिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखिएगा यहाँ तक। यहाँ पर भूमिका में यहाँ तक है। उसके बाद यहाँ पर ये 4 नंबर है वृक्षारोपण। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर में वृक्षारोपण में पूछा जाएगा। वृक्षारोपण में तो यहाँ पर इसका भूमिका लिखिएगा कि वृक्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह हमेशा चौकन्ना रहकर हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहता है। इसके महत्व का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता है। वृक्ष जन्म लेने से लेकर मृत्यु प्रांत तक हमारे उपयोग में आता है, लेकिन हम लोग को भी उनकी महत्ता समझनी चाहिए। और भोजन के लिए फल, जलावन, लकड़ी, घर निर्माण के लिए लकड़ी, बिछावन के लिए और लकड़ी, यहाँ तक कि बूढ़े का सहारा भी एक लकड़ी है। और जीवन के लिए शुद्ध हवा भी तो वृक्ष ही देता है, इसलिए कटाई के साथ साथ रोपाई भी आवश्यक है। उसके बाद यहाँ पर वृक्ष की महत्ता लिखिएगा यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर इसका क्या लाभ है, लाभ भी लिखना है, यहाँ पर हानि भी लिखना है। उसके बाद यहाँ पर ये वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु पर भी देख लीजिएगा, देख सकते हो ये 20-21 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका PDF हम ग्रुप में डाल देंगे, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ये आतंकवाद है, आतंकवाद पर भी देख लीजिएगा। बस 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, याद नहीं करना है क्योंकि ये याद भी नहीं होगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर भी पुस्तकों का महत्व, पुस्तक सच्ची मित्र, इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर में देख सकते हो यहाँ पर
पत्र लेखन पूछा जाता है तो पत्र लेखन इसी प्रकार से लिखिएगा, कोई भी पूछा जाएगा इसी प्रकार से आप लोग को लिखना है। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है कि अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य को अवकाश के आवेदन पत्र लिखिए, अथवा यहाँ पर दूसरा भी क्वेश्चन है कि अपने प्रधानाध्यापक को 5 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को लिखना है कि सेवा में प्रधानाध्यापक केंद्रीय विद्यालय, यहाँ पर ये विद्यालय का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है कि निवेदन है कि मेरे चाचा जी का शुभ विवाह 20 फरवरी 2021 को जमेशदापुर में होना सुनिश्चित हुआ है और मुझे भी उनकी बारात में जाना। अतः आपसे अनुरोध है कि दिनांक 20 एवं 24 फरवरी 2021 को कक्षा की अनुपस्थिति रहने अवकाश देने की अनुमति की जाए और आपकी इस कृपा के लिए आभारी रहूँगा। तो इसी प्रकार से आप लोग को लिखना है और यहाँ पर नीचे आपका आज्ञाकारी छात्र यहाँ पर नाम लिख देना है, उसके बाद क्लास लिख देना है, उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर और यहाँ पर तारीख लिख दीजिएगा, किस तारीख का आप लोग का एग्जाम है, यानी किस तारीख को आप लोग को पत्र लिख रहे हैं, तारीख लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है संवाद, देख सकते हो यहाँ पर संवाद इसी तरह से लिखना है। कोरोना, यहाँ पर कोरोना महामारी की सुरक्षा के बारे में 2 छात्रों के बीच संवाद लिखे। तो यहाँ पर ये 2 छात्र हैं और यहाँ पर पहला देख सकते हो रोहन है, उसके बाद यहाँ पर सोनू है। तो पहला यहाँ पर बोलेगा कि यार यह कोरोना वायरस का प्रकोप तो बहुत ज़्यादा फैल गया है, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर फिर सोनू बोलेगा कि हाँ, डरने की तो बात ही है और यह ऐसी महामारी है जिनका अभी तक कोई इलाज नहीं मिल पाया है, ऐसे में इस बीमारी से डरने वाली बात स्वाभाविक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख लीजिएगा, कोई भी पूछा जाएगा इसी प्रकार से लिखना है यहाँ पर। अब चलिए यहाँ पर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आप लोग के एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाता है। तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्स मुलर के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। तो इसका आंसर लिखिएगा कि मैक्स मुलर के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं, भारत के गाँव में हो सकते हैं, क्योंकि इसकी सर्वाधिक आबादी गाँव में बसती है। वहीं हार्दिक संपन्ना और आर्थिक विपन्ना, धर्म और इतिहास के अवशेष वहीं सुरक्षित हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है कि धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, भारत से हम क्या सीखे, पाठ के आधार पर बताना है। तो इसका आंसर है कि धर्म की दृष्टि से भारत अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि धर्म के उद्भव और उसके नष्ट होने वाले रूप का यहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान यहाँ होता है और यह वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म की जन्मभूमि है। तो इस्लाम और ईसाई धर्म की शरण स्थली भी है। यहाँ विभिन्न धर्म लंबी सदियों से हिलमिल कर रहते हैं, मतांतर यहाँ प्रकट और विकसित होते हैं। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पूछा गया है कि अंबेडकर किस विडमाना की बात करते हैं, विडमाना का स्वरूप क्या है। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखिएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखिएगा कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण कासू की लट्टू खेलने की ललक और मदन द्वारा उसे खिलाने से इनकार करना था। लेखक इसके द्वारा बच्चों की ईर्ष्या और इनकार दिखाना चाहता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर समाप्त होता है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। तो इसका आंसर है कि मनुष्य नहीं चाहता है कि बबरू की कोई निशानी उसमें रहे, इसलिए बार बार नाखूनों को काटता है। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है परंपरा ज्ञान किसके लिए आवश्यक है और क्यों। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा कि जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं है और जो रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान जरूरी है। ऐसा इसलिए कि साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिवादी दृष्टिकोण विकसित होता है और परिवर्तन मूलक साहित्य का जन्म होता है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन कि डुमराव की महत्ता किस कारण से है। डुमराव की महत्ता किस कारण से है, तो यहाँ तक आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ये 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि घानानंद के अनुसार परहित के लिए देह धारण कौन करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखिएगा कि परहित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए बादल देह धारण करता है और बादल जल का भंडार होता है और वह बनता है बरसने के लिए। बरसने के बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बादल सूखी धरती पर बरस कर उसे हरा भरा बना देता है। गर्मी से
तब तो धरती को सुकून देने के लिए बादल अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेता है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी है, तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि भारत माता का ह्रास भी राहुग्रस्त क्यों दिखाई पड़ता है, तो यहाँ तक इसका आंसर है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि कवि प्रेमघन को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है, तो इसका आंसर लिखिएगा कि कवि प्रेमघन जब भारत भूमि पर दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि चारों ओर लोग अंग्रेजी वेशभूषा में, रहन सहन रीति रिवाज भी लोगों का विदेशी जैसा हो गया है, घर द्वार भी लोग विदेशी शैली के बनाने लगे हैं, लोगों के हिंदी बोलने में शर्म और अंग्रेजी में संभाषण करने पर गर्व का बोध होता है, लोग हिंदुस्तानी नाम से घृणा करते हैं। इस प्रकार कवि को भारत में कहीं भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है। उसके बाद यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में पंक्ति के माध्यम से कवि किस देवता की बात करते हैं और क्यों, तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है, हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है, तो इसका आंसर लिखिएगा कि हिरोशिमा में मानव निर्मित अणु बम के चलते भीषण नरसंहार हुआ, बहुत से लोग तो वाष्प बन गए, उनका आता पता नहीं चला, हाँ जो लोग नहीं रहे उत्पाद में स्वाहा हो गए, उनमें से कुछ ही छाया झूलसे पत्थरों की दीवारों और सड़कों पर उनकी राखी के रूप में या कहिए कि सहारक प्रवृत्ति की राख के रूप में मौजूद हैं। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों, या सृष्टि विकास की कथा क्या है, अथवा में यहाँ पर कवित्री के अनुसार बेटी को आंसू कब आता है और क्यों। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर सेम है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे नींद कविता में कवि किनका और क्यों जिक्र करता है, तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि रगम्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था, तो इसका आंसर है कि रगम्पा मगम्मा के गांव का जुआरी किस्म का व्यक्ति था और मगम्मा से रुपये पैसे चाहता था। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी, तो इसका आंसर लिखा गया है। तो यहाँ पर इतना क्वेश्चन हम बता दिए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में, बस इतना क्वेश्चन तैयार कर लीजिए और आप लोग ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रुप में ही इसका PDF दिया जाएगा और जो भी 1-2 क्वेश्चन और रहेगा वो हम ग्रुप में डाल देंगे, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।